Hello students, welcome to our video. In this video, we discuss about what is journal entries and how it calculated, how its uses. जर्नल क्या है, जर्नल का मतलब क्या है, पहली चीज़. दूसरी चीज़, हम एंट्रीज कैसे करते हैं, हमारा फॉर्मेट क्या होता है, हम इस वीडियो में यही पढ़ेंगे. सो लेट्स स्टार्ट. अ जर्नल एंट्री इज़ अ मेथड यूज्ड टू रिकॉर्ड all individual financial transaction made by a company into its journal. जर्नल एंट्रीज क्या होते हैं? जो हमारा डेली रिकॉर्ड होता है, जो भी माल हमारे पास आ रहा है या हमारे पास से जा रहा है उसका रिकॉर्ड रखते हैं हम. सिंपल वे में कहें तो हम डेली रिकॉर्ड्स के लिए ही जर्नल यूज़ करते हैं. ठीक है. या आर डेली रिकॉर्ड विच असिस्ट अस टू सॉर्ट ट्रांजेक्शन इनटू मैनेजेबल डेटा. डेट टू डे हम जो ट्रांजेक्शन करते हैं, डेट टू डेट, कि सपोज़ करो आज फर्स्ट है, आज आपका 13 में है. आज के दिन आपने कितने ट्रांजेक्शन्स आपने अब तक किए, वो सारा आपने एक जगह लिखा. फिर 14 को जितने ट्रांजेक्शन होंगे वो आप लिख रहे हैं. तो क्या है, ये एक मैनेजिव फॉर्म में आप लिख रहे हैं, आप नोट कर रहे हैं, अपने ट्रांजेक्शन्स को रिकॉर्ड कर रहे हैं. किसके लिए? अपनी कंपनी के लिए, कि भाई कोई गलती ना हो हमसे. सो दिस इज़ अ जर्नल. इसे हम डबल एंट्री सिस्टम भी बोलते हैं. क्यों? क्योंकि एक खाते का प्रभाव दूसरे खाते पे पड़ता है, एक खाते का असर दूसरे खाते पे पड़ता ही है. जैसे कि अगर हम परचेस कर रहे हैं कैश से, तो कैश पे भी पड़ेगा, परचेस पे भी पड़ेगा. या अगर हम वेजेस दे रहे हैं किसी को, हमारे पास से पैसा जाएगा तो सामने वाले के पास पैसा आएगा. ठीक है. जैसे हमने पहले रूल्स पढ़े थे, उन्हीं रूल्स के बेस पर पूरा जर्नल, हमारा पूरा अकाउंटिंग सिस्टम टिका हुआ है. सो नाउ कमिंग द फॉर्मेट ऑफ जर्नल का प्रारूप कैसा होगा. जर्नल का प्रारूप कैसा होगा मतलब जर्नल प्रविष्टि के लिए हमें फॉर्मेट कैसा होगा. डेट, सबसे पहले डेट दे रखा डेट होती है. फिर पर्टिकुलर्स, उसका विवरण कि हम क्या हमारे पास आया, क्या हमारे पास से गया और कैसे गया, उधार गया या नकद गया, कैसा गया. ठीक है. लेज़र फोलियो मतलब खाता बही पन्ना, कि अगर हम खाता बही भी साथ में बना रहे हैं, खाता बही बना रहे हैं, तो खाता बही के किस पन्ने पे हम इसको लिखेंगे. डेट वाइज लिखेंगे तो डेट वाइज ही उसमें खाता बही पन्ने पे लिखा जाएगा. अमाउंट, डेबिट साइड का अमाउंट और क्रेडिट साइड का अमाउंट. सो दिस इज़ अ फॉर्मेट ऑफ जर्नल. नाउ कम टू द एग्जाम्पल. व्हाट जर्नल विल यू डू द फॉलोइंग प्रैक्टिसेस. मतलब व्यापार प्रारंभ किया, बिजनेस स्टार्ट किया, इसकी एंट्री हम क्या करेंगे. बिजनेस प्रारंभ किया है, नगद माल खरीदा है, कैश नगद माल बेचा है, सैलरी पे की है, वेजेस पेड की है. इनका हम अब सॉल्यूशन देखते हैं. क्लियर. पहली एंट्री थी हमारी कि बिजनेस हमने स्टार्ट किया, तब कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट. हम क्या पैसा लगा रहे हैं अपने बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए, हम पैसा लगा रहे हैं, तो कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट. फिर हमने क्या किया, हमने गुड्स परचेज़ किया. अगर परचेज़ नहीं करेंगे तो सेल कैसे करेंगे. हमने पहले परचेज़ किया हमने, परचेज़ अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, पैसा देकर ही हमने परचेज़ किए. ठीक है. फिर हमारे यहाँ से सेल हुई. सेल कैसे, गुड्स हमने सोल्ड किया, तो कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट, कैश हमारे पास आया और माल हमारे पास से गया. ठीक है. फिर नेक्स्ट इज़ सैलरी पेड की हमने,
वेतन दिया है, तो जब हम दे रहे हैं तो जाहिर सी बात है हम पैसा दे रहे हैं, और हमने किसी से काम करवाया, हम उसका पैसा दे रहे हैं। तो सैलरी अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। फिर किसी से हमने मजदूरी करवाई, ये जैसे कि हमने रिपेयर करवा लिया या किसी से अपना सामान मंगवा लिया, बोरे मंगवा लिए, वो क्या हुई, मजदूरी मंगवाई। मज़दूर काम कर रहे हैं, जैसे फैक्ट्रीज़ वगैरह में वर्कर्स काम करते हैं, उनको उसके बदले में क्या मिलती है, मजदूरी मिलती है। तो वेजेस अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, हमारे पास से क्या जा रहा है, कैश जा रहा है। क्लियर? सो दिस इज़ द जर्नल एंट्रीज, सम जर्नल एंट्रीज। एंड नाउ कम टू द रोल, कि हमारी अकाउंटिंग में जर्नल एंट्रीज का क्या रोल है। अब हम ये समझेंगे। कम टू द रोल ऑफ जर्नल एंट्रीज इन अकाउंटिंग। अकाउंटिंग में जर्नल एंट्रीज का क्या रोल है। सबसे पहले आता है हमारा जर्नल, जिसमें हम अपना रोज़मर्रा के लेखे लिखते हैं, ठीक है, डेली ट्रांजैक्शंस करते हैं। उसके बाद आता है लेज़र में हम सारे उन्हीं खातों को बनाते हैं। खाते कैसे बनाते हैं, मतलब दो जगह प्रभाव पड़ता है, हर अकाउंट का 2 जगह प्रभाव पड़ता है, जैसे कि हम पढ़ चुके हैं, वैसे ही हर अकाउंट का 2 जगह प्रभाव पड़ता है। तो लेज़र बनाते हैं, उन्हीं लेज़रों के योग से यानी टोटल से, बैलेंस से हमें क्या बनता है, हमारा ट्रायल बैलेंस। क्या बनता है, ट्रायल बैलेंस। जो ट्रायल बैलेंस के योग होते हैं, टोटल्स होते हैं, बैलेंस होते हैं, उनसे क्या बनती है, बैलेंस शीट, यानी कि आर्थिक चिट्ठा। हमारी कंपनी का आर्थिक चिट्ठा यही दर्शाता है कि हमारी कंपनी की बैलेंस शीट ही दर्शाती है कि आपका फाइनेंशियल क्या है, आपकी फाइनेंशियल सिचुएशन क्या है, कंपनी की फाइनेंशियल सिचुएशन क्या है। या अगर आप एक शॉप भी ले रहे हो, अगर आप शॉप भी चला रहे हो, तो या आप एक छोटी कंपनी चला रहे हो, ठीक, छोटी कंपनी ले लेते हैं हम, एक एग्जांपल, छोटी कंपनी चला रहे हो, उसकी फाइनेंशियल सिचुएशन क्या है, वो आप कैसे पता करोगे, बैलेंस शीट से, कि कितने आपने कैपिटल लगाई, कितना आपने उसमें बैलेंस लगाया, ये सब आप कैसे पता चलोगे, बैलेंस शीट से। सो thank you for watching, and this is our very useful video. Thank you.